है दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लेसन नंबर 7 के शब्दार्थ। तो आपने लेसन नंबर 6 तक शब्दार्थ, कांजी और ग्रामर आपने पूरा परफेक्ट किया होगा। तो आज के इस लेसन में हम देखने वाले हैं शब्दार्थ जो है लेसन नंबर 7 के। तो बहुत जल्द हम हमारा पूरा पोर्शन जो है वो कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा और हाँ, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो। तो चलिए सीखते हैं शब्दार्थ। कौन से नए शब्दार्थ आज के इस लेसन में आने वाले हैं। थैंक यू। Yes. So, Minnanoni Holo Dai Nanoka Vocabulary. So, lesson 7 vocabulary. Go eaters. जा जी मनुष्य। सो अभी यहाँ पर आप देख रहे हो ये पूरी स्लाइड ये भी कैसी है, पूरी वर्ब से भरी हुई है। ओके, क्योंकि सब जगह पर हमें क्या दिख रहा है, मास फॉर्म दिख रहा है। तो ये सब क्या है, वर्ब का मास फॉर्म उन्होंने किया है। सो पहला वर्ब है कीरीमास, कीरीमास। सो इसका रूट वर्ब क्या है, कीरो। कीरो मीन्स कट करना या फिर स्लाइस करना। ओके, सो गिवा ओकुरीमास, ओकुरीमास। सो ओकुरू ग्रुप 1 का रू एंडिंग वर्ब है और ये ऊपर वाला भी ग्रुप 1 का रू एंडिंग वर्ब है। सो ओकुरीमास मीन्स क्या करना, सेंड करना। ओके, सो जैसे हम ईमेल सेंड करते हैं उसी प्रकार ईमेरु ओ ओकुरीमास ऐसा बोला जाता है। सो गिवा आगे मास। सो ये है आगे रू, ग्रुप 2 का रू एंडिंग वर्ब है। इसका मतलब है गिव मीन्स देना। ओके, आगे मास। उसी प्रकार आगे देखिए मोराई मास। इसका रूट वर्ब है मोराऊ, मोराऊ मीन्स टू रिसीव, मिलना, किसी और से मुझे मिलना। तो मोराई मास, मोराऊ। सो गिवा खाशी मास। इसका रूट वर्ब है खासू मीन्स क्या, लेंड करना। ओके, किसी को उधार देना, एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए किसी को उधार देना। उसी प्रकार उसी का ही अपोजिट है खारीरू। ये भी ग्रुप 2 का रू एंडिंग वर्ब है। खारीरू मीन्स बोरो करना, किसी की तरफ से क्या लेना, उधार लेना। ओके, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ब्स है कासू और खारीरू। ये अच्छी तरीके से याद रखना है और ये भी ध्यान रखना है खारीरू ये रू एंडिंग वर्ब है और सेकेंड ग्रुप रू एंडिंग वर्ब है। सो ये ओशिए मास, ओशिएरू ग्रुप 2 रू एंडिंग वर्ब मीन्स टीच करना, सिखाना। ओके, जैसे मैं अभी कर रही हूँ निहोंगो ओ ओशिएते इमास, मैं अभी क्या कर रही हूँ, जापानीज लैंग्वेज सिखा रही हूँ। सो गिवा नाराई मास। सो नाराऊ दिस मीन्स टू लर्न करना, जैसे आप अभी कर रहे हो। ओके, मीनासान नाराते इमास, मीनासान निहोंगो ओ नाराते इमास। सो गिवा देनवा ओ खाकेमास। ये इसी प्रकार ही यूज किया जाता है, मीन्स क्या करना, टू मेक अ टेलीफोन कॉल, फोन करना। सो ये ऐसा ही बोला जाता है, देनवा ओ खाकेरू, उसके साथ खाकेरू यही वर्ब आता है। खाकेरू ये भी ग्रुप 2 का रू एंडिंग वर्ब है। सो गिवा फुआ पुसु, फुआ पुसु व फैक्स देस ने, फैक्स। वा पुरो व वर्ड प्रोसेसर। अथवा पासोकोन पर्सनल कंप्यूटर। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट काटाकाना के वर्ड्स है जो हमें ध्यान देना है क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो गिवा ते मीन्स हैंड, ते मीन्स हैंड और आर्म। सो गिवा आशी, आशी व चॉपस्टिक्स, चॉपस्टिक्स जिसके साथ जापानीज लोग बहुत बार अपने खाने में इसका यूज करते हैं। उसी चॉपस्टिक का यूज करके वो क्या करते हैं, राइस खाते हैं। ओके, अथवा सुपून, सुपून व स्पून दिस, चम्मच। सो गिवा नाइफु, नाइफु व नाइफ दिस ने, नाइफ। सो गिवा फोर्कु व फोर्क दिस, कांटे का जो चम्मच होता है वो, फोर्क दिस। सो गिवा हसामी, हसामी व सीजर्स, सीजर्स कैंची जिसे जिसे हम बोलते हैं। सो गिवा ओच्चिकिसु, ओच्चिकिसु व स्टेपलर, स्टेपलर। अथवा खामी, खामी व पेपर दिस, एनी काइंड ऑफ पेपर। सो गिवा पांची, पांची पंच देना, पंच। सो गिवा सेरोटेपु, सेरोटेपु व सेलोटेप दिस, सेलोटेप जिसके सहायता से हम क्या करते हैं, कोई भी अगर हमें स्टिक करना हो तो उसके साथ हम क्या करते हैं, उसका यूज करते हैं, सेरोटेप दिस। सो गिवा केशिगोमु, केशिगोमु व इरेजर, इरेजर दिस। सो गिवा मो, मो मीन्स ऑलरेडी, मो देखा के मस्का, ओक्याक सांगा मो देखा के मस्का मीन्स गेस्ट ऑलरेडी गए हैं क्या, देखा के मस्का। सो मो मीन्स ऑलरेडी।
सुगीवा माता नॉट येट अभी तक नहीं गए हैं. माता किमासेन, माता इकीमासेन अभी तक गए नहीं है. मादा इकीमासेन. सुगीवा आसा गोहान ओ ताबेमाशिता का. यस, सो अभी ये जो मो और मादा है इसका ये क्या है, एग्जाम्पल है. आसा गोहान ओ ताबेमाशिता का मीन्स आपने ब्रेकफास्ट किया है क्या. आसा गोहान मीन्स ब्रेकफास्ट. सो अगर हाई से उत्तर अगर हम देते हैं मीन्स यस आपको बोलना है तो हाई मो ताबेमाशिता. यस आई ऑलरेडी हैड, मैंने ऑलरेडी क्या किया है, मेरा ब्रेकफास्ट किया है. अगर ई से अगर आप आंसर करते हो तो क्या होता है, मादा देस. नॉट येट अभी तक मैंने नहीं लिया है, मेरा ब्रेकफास्ट नहीं लिया है. सो मो और मादा कैसे यूज किया जाता है इसका ये एग्जाम्पल है. तो ये कोरेकारा. सो कोरेकारा फ्रॉम नाउ ऑन, अभी से लेकर कोरेकारा. ओके, जा कोरेकारा नात्सुयासुमी देस. सो अभी से क्या हो रही है, समर वेकेशन स्टार्ट हो रहे हैं. सो कोरेकारा नात्सुयासुमी देस. सुगीवा हाना देस. हाना व फूल देस ना, फ्लावर. सुगीवा शात्सु व शर्ट देस, शर्ट. पुरेजेंटो मीन्स प्रेजेंट या फिर कोई गिफ्ट हो तो उसे भी हम क्या कहते हैं, पुरेजेंटो. सुगीवा निमोत्सु मीन्स बैगेज, लगेज, पार्सल, कोई सामान. ओके. अथवा ओकाने व मनी देस, मनी, पैसे. सुगीवा किप्पू व टिकट, ट्रेन का टिकट, बस का टिकट. सो देंशानो किप्पू, बासुनो किप्पू ऐसा कह सकते हैं. कुरिसुमासु व क्रिसमस देस, क्रिसमस. सुगीवा चिची व माय फादर, मेरे पिताजी. सुगीवा हाहा, मेरी माँ, माय मदर. ओतोसान मीन्स किसी और के पिताजी. ओके, किसी और के पिताजी. अगर आपको पूछना है, आपके फ्रेंड को अगर आपको पूछना है कि ओतोसान ओ नानियो शितेइमासु का मीन्स आपके पिताजी क्या करते हैं, तो इस तरीके से आप पूछ सकते हो. और एक यहाँ पर मैं मेंशन करूंगी, अगर आपको अपने पिताजी को पुकारना हो तो आप वहां पर चीची ऐसा नहीं बोलेंगे, आप वहां पर बोलेंगे ओतोसान, ओतोसान ऐसा आप पुकारेंगे, ना कि चीची. ओके, तो ये ध्यान में रखना है. सिमिलरली हाहा के लिए भी ऐसा ही है. अगर माँ को पुकारना हो तो आप हाहा नहीं बोलेंगे. ओका सान दोको देस का. सो माँ आप कहाँ पर हो. ओके, जब घर में आते हैं माँ अगर दिखती नहीं है तो हम क्या करते हैं, आवाज देना चालू करते हैं, ओका सान दोको देस का. सो वहां पर हमें हाहा या चीची यूज नहीं करना है. और अगर कोई आपको पूछता है ओतो सान नानियो शितेइमासु का, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, तो उसका आंसर अगर आपको देना हो उस टाइम आपको यस. सो कहा करते हैं हम, यस, चीची और हाहा ये कब आपको यूज करना है. तो अगर आपको कोई पूछता है कि ओतो सान नानियो शितेइमासु का, सो चीची वा गिंको इन देस, चीची वा खाइशा इन देस, चीची वा ईशा देस. सो इस प्रकार आप कह सकते हो कि मेरे पिताजी बैंकर है, बैंक में काम करते हैं, मेरे पिताजी कंपनी एम्प्लॉय है, मेरे पिताजी डॉक्टर है. इस तरीके से आप कह सकते हो. तो उस टाइम आपको क्या करना है, चीची शब्द का प्रोनाउंसिएशन करना है. उसी प्रकार अगर आपको कोई पूछता है ओका सान वा नानियो शितेइमासु का, आपकी माँ क्या करती है, अगर वो हाउस वाइफ होते तो हाहा वा शुफू देस. सो मेरी माँ क्या है, हाउस वाइफ है. सो उस टाइम को आपको चीची और हाहा का यूज करना है. सुगी देस. यस. सो अभी इस लेसन में बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जो टॉपिक है काजोकू देस, काजोकू. सो ये हम सीखने जा रहे हैं. काजोकू मीन्स फैमिली. सो ये वर्ड भी आपको याद करना है. ओके, काजोकू मीन्स फैमिली. सो देखते हैं फैमिली में कौन कौन आता है. यस. सो माय फैमिली और योर्स, क्वेश्चन मार्क है. ओके, सो मेरी फैमिली और आपकी. यस. सो इन जापानीज देयर आर टू वेज टू से द डिफरेंट फैमिली मेंबर्स. सो दो प्रकार से फैमिली मेंबर्स को दो प्रकार से बोला जाता है. इट डिपेंड्स ऑन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट योर फैमिली. सो ये डिपेंड किसके ऊपर है, अगर मैं मेरे फैमिली के बारे में कह रही हूँ तो उसका जो प्रकार है वो अलग है. समवन एल्सेस और स्पीकिंग फॉर्मली, अगर किसी और के फैमिली के बारे में या फिर आपको फॉर्मली बोलना हो तो किस प्रकार बोला जाता है, तो ये सब इसमें आ रहा है. देयर आर ऑल्सो डिफरेंट वेज टू से ब्रदर एंड सिस्टर डिपेंडिंग ऑन इफ दे आर ओल्डर और यंगर देन यू.
यस, अगर आपका कोई भी भाई और या बहन हो, वो आपसे छोटी या फिर बड़ी हो, तो किस प्रकार बोला जाता है, ये भी हम इस लेसन में देखने वाले हैं। यस, यस, सो टॉकिंग अबाउट योर फैमिली एंड समवन एल्सेस फैमिली। सो अभी सभी स्लाइड्स पे ये क्या किया है, इसको डिवाइड किया है। सो फर्स्ट ग्रुप क्या है कि आप मैं मेरे फैमिली के बारे में बोल रही हूँ और समवन एल्सेस फैमिली के बारे में भी बोल रही हूँ। सो अगर आपको आपके पिताजी के बारे में बोलना हो तो आप क्या बोलेंगे, चीची बोलेंगे, जैसा वैसे जस्ट बिफोर हमने देखा था पिछली साइड पे। सो अगर किसी और के पिताजी है तो आपको बोलना है ओतोसन। ओके, क्लियर हुआ। अगर आपके पिताजी है तो चीची, किसी और के पिताजी हो तो ओतोसान। उसी प्रकार आगे है देखो मदर। सो अगर माँ बोलना हो तो हाहा मेरी माँ, और किसी और की माँ हो तो ओका सान, ओका आसान। सो यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन को, आपको प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर तो होना ही है, लेकिन किस प्रकार इसको लिखा गया ये भी आपको ध्यान देना है। ओके, सो ओ का आसान इस प्रकार लिखना है। ओतोसान। सो तो जो है उसका उच्चार जो है, उसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो प्रोलॉन्ग है। सो ये सब आपको ध्यान में देना है। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगी ये सब आपको एक बार तो लिखना ही पड़ेगा। लिखने के बाद ही उसमें जो माइन्यूट डिफरेंसेस है वो आपको समझ में आ जाएंगे। यस, आगे है ओल्डर ब्रदर मीन्स बड़ा भाई। ओके, सो अगर मेरा बड़ा भाई है तो वो होगा आनी। ओके, आनी। और किसी और का अगर हो तो वो है ओनी ई सान। ओके, सो अगर पुकारा जाता है, अगर प्रोनाउंसिएशन अगर आप फास्ट करते हो तो उनीसान, उनीसान ऐसा होता है। सो ये जो ई बीच में होता है ना, वो ठीक तरीके से समझ में नहीं आता है, लेकिन वो है, इसमें है। तो हमें क्या करना है, हमें ध्यान रखना है, प्रॉपरली प्रोनाउंस करना है, एक बार लिखना है, उसके बाद ही समझ में आ जाएगा। क्योंकि क्या है, अगर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएंगे, बहुत सारे सिमिलर प्रोनाउंसिएशन के बहुत सारे शब्द है जिसमें बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है, लेकिन उसका जो अर्थ है वो बिल्कुल ही अलग है। ओके, तो यहाँ पर उनीसान। उसके बाद ही यंगर ब्रदर, अगर आपका कोई छोटा भाई है तो आप बोलोगे उतो। ओके, ओतो। सो अभी पिछली जो इससे पहले जो स्लाइड था उसमें हमने क्या देखा था, मेरे पिताजी। सो ओतो सान ऐसा देखा था। अभी यहाँ पर क्या है, ओतो, सिर्फ ओतो, मेरा छोटा भाई। अगर बड़ा भाई है तो देखो ओतो सान। ओके, अगर बड़ा भाई, अगर किसी और का, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, अगर किसी और का छोटा भाई है तो आपको क्या बोलना है, ओतो सान। ओके, तो सांदेस। यस, अगर किसी की बड़ी बहन हो तो उसको क्या बोलना है, आने। मेरी अगर कोई बड़ी बहन है तो मैं आने बोलूंगी। ओके, और किसी और की अगर बड़ी बहन है तो आप क्या बोलोगे, ओने सान, ओने ए सान। अब यहाँ पर भी देखो प्रोनाउंसिएशन, अगर आप ओने सान करते हो तो ए का उच्चार जो होता है वो कैसा होता है, बिल्कुल भी ठीक से समझ में नहीं आता है। ओके, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है। आगे है यंगर सिस्टर, अगर आपकी छोटी बहन हो तो आप बोलोगे इमोतो, और किसी और की होगी तो इमोतो सान। ओके, सो समझने में बहुत ही आसान है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन जो छोटे छोटे डिफरेंसेस है आपको ध्यान में रखना है। ग्रैंडफादर। ओके, ग्रैंडफादर, अगर मेरे हो तो मैं बोलूंगी सोफो, किसी और के है तो मैं बोलूंगी ओजी सान, ओजी सान। उसी प्रकार आगे है ग्रैंड मदर। ओके, नाना नानी दादा दादी इस प्रकार हम ले सकते हैं। तो मेरी अगर ग्रैंड मदर, मेरी नानी हो, मेरी दादी हो तो मैं बोलूंगी सोबो। किसी और की है तो ओबासान, ओबा आसान, यहाँ पर भी आ है। ओके, ये ध्यान में रखना है। सुगीदस, अगर अंकल हो, ओके अंकल, मेरे अंकल हो तो ओजी, किसी और के हो तो ओजी सान, ओजी सान, ओजी दाके देस, ई किंवा आ इसमें नहीं आया है। सुगीबा आंट। ओके, आंट, अगर मेरी आंट हो तो ओबा, किसी और की हो तो ओबासा। ओके, सो अभी एक एक चीज आपको समझ में आ गई होगी, अगर किसी और के जो जो रिलेशन से हमने देखा है उसमें सभी में सान यूज किया गया है, ऑब्वियसली क्योंकि ये ऑनरिफिक है, किसी और का है, और जापानीज लोग तो बहुत ही रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज यूज करते हैं, तो इससे यहाँ पर भी हमें वो दिख रही है। सुगीवा हस्बैंड। ओके, अगर मेरे पति हो तो मैं बोलूंगी शुजिन, शुजिन, किसी और के हो तो गोशुजिन। सो गोशुजिन व नानियोशिते मास का आपके हस्बैंड क्या करते हैं। ओके, सो शुजिन व गिंको इन देस, खाइशा इन देस, ईशा देस ऐसा आप कह सकते हो। अथवा वाइफ, मेरी पत्नी, अगर मेरी पत्नी हो तो सुनो, किसी और की पत्नी हो तो ओक्सान, ओकुसान। ओके, ओकुसान।
उसी प्रकार अगर सन, ओके, आपका अगर लड़का हो, मेरा लड़का हो तो मुसुको, किसी और का हो तो मुसुको सान, ओके। उसी प्रकार अगर आपकी कोई लड़की है, डॉटर, ओके, सो मेरी तो ओजो सान, ओजो सान बस। यस, सो ये भी बहुत सारे यूजफुल वर्ड्स यहाँ पर यूज किए गए जिसका हमें बहुत यूज हो सकता है। तो देखो, पहला है फैमिली, सो काजोकु देस। तो गिव योर फैमिली अगर आपको कहना है तो गो काजोकु, ऑनरिफिक गो काजोकु योर फैमिली। पेरेंट्स बोलना हो तो रियोशिन, रियोशिन। सिबलिंग्स अगर आपको बोलना है तो क्योदाई, क्योदाई। अगर आपको चाइल्ड बोलना हो तो कोदोमो दाके देस, कोदोमो, ओके। यस, आगे है अगर कजिन बोलना हो तो इतोको। रिलेटिव्स अगर बोलना हो तो शिनसेकी। नीस बोलना हो तो मेई सान, मेई सान। अगर आपको नेफ्यू बोलना हो तो ओई सान। इस प्रकार आप बोल सकते हो। अगर आपके ट्विंस हो तो आप बोल सकते हो फुतागो, फुतागो। यस, ये भी कुछ यूजफुल एक्सप्रेशंस है। अगर आपको क्योदाई गा इमस का इतना ही बोलना है, ओके। इंग्लिश बहुत ही बड़ा दिख रहा है, उससे कंपेयर तो जापानीज बहुत ही छोटा लग रहा है, ओके। सो क्योदाई गा इमस का, how many people are in your family? So go kazuku wa nannin desu ka? Go kazuku wa nannin desu ka means your family. So how many members in your family? So अगर 4 members है तो योनिन desu, योनिन, okay, योनिन। यस, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है। मैं आपको यही कहूंगी कि अगर ये जो रिलेशन है अगर एक बार आप लिख लेते हो तो आपको उसमें उसमें जो माइन्यूट डिफरेंस है वो आपको पता चलेगा। प्रोनाउंस करो और वो जो डिफरेंस है वो क्या है वो ध्यान में लाके उसका यूज करना है, ओके। यस, सो अभी लेसन 7 की वोकैब यहाँ पर खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे लेसन 8 की वोकैब। यस, जा क्यों आरिगातो गोजाइमाशिता मिनासान, माता ने। हे दोस्तों, तो कैसा लगा आपको वीडियो? अगर आपको ऐसा लगता है जापानीज विद पूनम ये जो चैनल है वो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, आपको बहुत फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन इस चैनल से मिल रही है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आगे चल के मैं आपके लिए JLPT N5 N4 और जापान की जो स्कॉलरशिप है, जापान की जो अलग अलग प्लेसेस है, उनके वीडियो जल्दी से जल्दी आपके लिए अपलोड कर दूं। और हाँ दोस्तों, आपको एक बात बताऊं, सब्सक्राइब करने के बाद वहां पे एक बेल आइकॉन है, तो उसे जरूर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि आगे चल के मैं जो वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा।